दीप सिद्धू की जो है आज गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद क्या लगता है काफ़ी सारे जो नाम है वो सामने आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आएंगे और आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यहाँ अभी मैं गाजीपुर गया था, पहले तो मैं 3 दिन गया, वहाँ पर राकेश टिकैत को समर्थन दिया, लेकिन जब मैंने वहाँ सच्चाई देखी तो वहाँ पर कुछ और था। फिर मैंने एक पत्र लिखा कि मैं अपना जो समर्थन दे रहा हूँ उसको मैंने वापस ले लिया 6 तारीख को, क्योंकि वहाँ मैंने देखा धर्म विशेष के नारे लगाए जा रहे हैं। वो किसानों का मंच है, उस पर किसान की बात होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, केवल धर्म विशेष सिख धर्म के नारे एक लग रहे हैं। अगर वहाँ पर मैं जय श्री राम बोल दूँ तो मैं सांप्रदायिक, भारत माता की जय बोल दूँ तो मैं सांप्रदायिक, और अगर अल्पसंख्यक धर्म के नारे लगाओ तो वो ठीक है। तो वहाँ पर भेदभाव हो रहा है। वहाँ पर मेरा मानना बिल वापसी नहीं है। मेरा मानना अगर वास्तव में किसानों की कोई समस्या है, किसान वास्तव में उस बिल में ऐसा लगता है, तो वो केंद्र सरकार को सुझाएगी। ये पॉइंट पे हमको आपत्ति है और केंद्र सरकार को भी चाहिए कि उन बिंदुओं पर उनको। लेकिन किसान तो बोल रहे हैं कि ये बिल में कोई किसी भी तरीके का कोई संशोधन नहीं होगा, इस पूरे बिल को वापस कर लिया। देखो ये सब ड्रामा चल रहा है, वो तो मतलब बात न मानने, बात बिगाड़ने वाली, लड़ाई वाली बात चल रही है। जैसे आप पहले कहा बिल वापस ले लो, आप कह रहे नहीं एमएसपी पे कानून बनाओ, अब कल वो कहते हैं नहीं एक किसानों का स्पेशल देश बनाओ। तो अगर लड़ाई करना है, समझौता नहीं करना है, तो कोई नई शर्त रख दीजिए, वो नई शर्त पूरी होगी नहीं, विवाद चलता रहेगा। वहाँ पर टिकैत जी कुछ लोगों के हाथों खेले जा रहे हैं, और मैं राकेश टिकैत जी से विनम्र निवेदन करूँगा कि बुद्धि को, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, अपने सोच का, और किसानों का बलि का बकरा मत बनाइए। जिस तरह से वहाँ पर लोगों को बुला रहे हो, हम तो उसके आंसू देख करके गए थे कि राकेश टिकैत जब रोने लगा, मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ तो मुझे तरस आया, मैं भी किसान हूँ, तो हमने कहा ये गलत हुआ है। लेकिन जब मैं वहाँ गया, वहाँ देखा, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि इसके ऊपर कोई जोर। कौन सी ऐसी चीज़ें देखी वहाँ पर जो आप बिल्कुल विरोध में हो गए? मैंने मुझे और तो वहाँ पर कोई खास नहीं, मुझे ये लगा कि राकेश टिकैत के अगल बगल कुछ चंद सरदार 24 घंटे, मतलब जितनी देर मैं रहा उतनी देर रहा कि सरदार उनको घेरे हुए हैं। एंट्री अगर करना है उसके अंदर जो एक दीर्घा होती है, जैसे मैंने जब अपना विजिटिंग कार्ड दिया तो मुझे वहाँ पुकारा गया कि डीएस चौहान जी अंदर आए, तो वो सरदार हमसे कह रहा है आप अपना कार्ड दिखाइए। तुमने तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मेरा कार्ड देखोगे, मुझे जाना ही नहीं। अब एक बताइए, एक मंच से बोल रहा है कि आप अंदर आइए, और वो जो सरदार खड़ा वो हमसे कह रहा अपना आई कार्ड दिखाओ। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्ड दिखाता है। तो वहाँ पर एक तो ये हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। दूसरा, वहाँ पर धर्म विशेष के नारे लगाए जा रहे हैं। मुझे इससे सख्त एलर्जी, मुझे धर्म से एलर्जी नहीं है, लेकिन एक सार्वजनिक मंच, सबसे ज़्यादा भीड़ किसकी? हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की। सबसे ज़्यादा अगर धर्म की बात करो तो वहाँ हिंदुओं की भीड़ है, वहाँ पर कुछ मुस्लिमों की भीड़ है, वहाँ पर कुछ अन्य लोगों की भीड़ है, लेकिन वहाँ पर अगर सिख का बच्चा भी आता है तो वो धर्म के नारे लगाता है। किसान मंच पे धर्म के नारे लगाना, ये मेरी समझ में से परे है। और फिर वहाँ पर एक महिला, 2 महिला मैंने देखी, हाथ जोड़ती है कि वो बच्चों को माफ़ कर दो। अरे सालों ने जिन्होंने इतना घिनौना काम 26 तारीख को किया, झंडा तिरंगा का अपमान किया, उनको माफ़ कर दिया जाए। कल को तुम 302 कर दोगे, फिर कहोगे मैं हाथ जोड़ता हूँ, माफ़ कर दिया जाए। ये कौन सी भाषा हुई? देश का कानून है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, उसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ है तो मुकदमा चलेगा। तो इसमें केंद्र सरकार से मेरा ये कहना है कि इसमें इसकी जांच कराए, गुप्तचर भेजे। वहाँ पर राकेश टिकैत जी खेले जा रहे हैं दूसरों के हाथ। दीप सिद्धू की जो है गिरफ्तारी हो चुकी है, और दीप सिद्धू की गिरफ्तारी से पहले ये बोला जा रहा था कि ये बीजेपी का प्लांट करा हुआ आदमी है या आरएसएस का आदमी, ऐसी बातें बोल रहे थे, क्योंकि उनकी जो फोटो थी वो नरेंद्र मोदी और मनोज और सन्नी देओल के साथ थी। उस पर आप क्या कहेंगे? फोटो के बारे में, जैसे मैं ही गया था राष्ट्रीय टिकैत जी के, मेरी कई फोटो लोग पत्रकारों ने खींचे, अभी कल को कह देंगे तो राष्ट्रीय टिकैत का आदमी है। फोटो के आधार पे आप कोई किसी का आदमी नहीं हो जाता है। दीप सिद्धू जो बोल रहा था कि मैं बहुत सारे राज दबा के बैठा हूँ कईयों के बारे में, और जैसी मेरी गिरफ्तारी होगी सबके नाम लूंगा। कौन से ऐसे राज हैं जो दबा के बैठे और किसके ऐसे राज हैं जो ये दबा के बैठे? देखिए, सबसे ज़्यादा तो कि ये सब कुछ जो है ये एक बहुत सीधा साधा नहीं था। किसानों का आंदोलन नहीं था, कहा सकते इसको, तो किसान का आंदोलन था ही नहीं। इसमें जितने भी थे सब आड़ती थे, कुछ जो है खालिस्तान के थे। अभी लुधियाने में क्या खालिस्तान का झंडा फहराया गया? ये देश का है या उसका है? खालिस्तान के ये लोग हैं। अगर वो हिंदुस्तान के तो हिंदुस्तान की बात करे, अगर खालिस्तान है तो अपना वहीं जाके पाकिस्तान में जाके बस जाए। हाँ जी अंकल, हमने एक और चीज़ देखी, चक्का जाम वाले दिन भिंडरा वाले के झंडे और भिंडरा वाले के पोस्टर भी देखे गए। मैं कहा ना कि अभी कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बात बहुत अच्छी बोली है कि हमारे यहाँ एक तो एफडीआई आई है, एक एफडीआई का अलग गेन की आई है। वो एफडीआई इसलिए कि जहाँ से पैसा मिला वहीं पे बैठ गए। वहाँ जेएनयू में अगर मान लो हो रहा है वहाँ बैठ गए, सीआई का हुआ वहाँ बैठ गए।
है तो और यहाँ पे किसान आंदोलन में बैठ गए, तो ये उन लोगों की है ये सीधा। तो ये एफडीआई का मतलब वो एफडीआई नहीं है, तो ये एक अंदर की जो आती है फंडिंग के लिए, ये सब कुछ हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कल एक और बात करी थी आंदोलन जीवियों के बारे में। ये आंदोलन जीवी कौन होते हैं और आंदोलनकारियों और आंदोलन जीवियों में किस तरीके से क्या फ़र्क होता है? सर देखिए, आंदोलनकारी होती है वो तरीके से बात करते हैं। आज लाल किले पे क्या वो खेती करने गए थे? क्या भिंडर वाले का एक संविधान की कैसी धज्जियां उड़ाई गई हमारे देश के अंदर? शर्म की बात थी हम लोगों को सबके लिए। आज हिंदुस्तान कितना नीचा देखा है कि कभी हमने सोचा भी नहीं। हमारी भी इतनी एक उम्र को आए, इतने कांग्रेस के दूसरे भी हर राजनीति का प्रधानमंत्री जो बना हमारे देश के, कितने प्रधानमंत्री बने जो लाल किले पे एक तिरंगा झंडा लहराया है। किसी ने ये तिरंगा इस तरह का जो है एक झंडा किसी भी धर्म का या किसी भी एक खालिस्तान का जो भी झंडा था वो किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, संविधान की नहीं है। और ये जो लोग हैं भैया, ये सब खालिस्तान का, इसके बीच में एक अलग है। और किसान लोग तो बेचारे अपने खेती में लगे हुए हैं, अपने गन्ने में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर वो गन्ना में अगर वो सूख जाएगा तो उनके तो रेट वैसे डाउन हो जाएंगे। और कल को फसल की आ रही है गेहूं की, तो उनको नहीं लुक आफ्टर नहीं करेगा तो क्या करेगा किसान को? अगर विपक्षी जो दल थे, विपक्षी जो लोग थे, वो ये बोल रहे थे जो ये फोटो थी दीप सिद्धू की, वो नरेंद्र मोदी के साथ थी और सनी देओल के साथ थी, तो उनको ऐसा बोल रहे थे कि ये बीजेपी का ही प्लांट करा हुआ आदमी है। ये सब इनकी फंडिंग थी। अगर कोई मान लो किसी के साथ में फोटो खिंचवा रहा है, अगर ताजमहल के साथ में मैं फोटो खिंचवा लूँ तो ताजमहल मेरा थोड़ा है ना हो जाएगा है, या मैं लाल किले के बाद में खड़ा हो जाऊँ तो लाल किला मेरा हो जाएगा। तो फोटो तो क्या इनके पास तो सेलिब्रिटी के साथ ही सभी लोग होते हैं, और ऐसे ही किसी लोग जाते हैं हिस्टोरिकल पैलेस में, वहाँ फोटो खिंचवा देते, तो वो क्या उसी का ही थोड़ा ना हो जाता है। अच्छा, जो दीप सिद्धू बोल रहा था कि मैं राज खोलूंगा, क्या वो राकेश टिकैत की यहाँ पर बात कर रहे थे? किसी ऐसे व्यक्ति विशेष की बात कर रहे थे जो राज खोलेंगे? सरकार जो है ना अच्छी तरह से उगलवाना जानती है, अच्छी तरीके से, और ये उगलेंगे। ये राजनीति लोग नहीं थे, ये सारे आड़ती थे। और इसमें जो है एक खालिस्तान का सबसे बड़ा, क्या पंजाब की सरदारी सबसे ज़्यादा यही है। और रही है कांग्रेस, सरदार लोग भूल गए कि कांग्रेस की जो नीति पे चल रहे हैं, जब 3000 दिल्ली के अंदर नरसंहार हुआ था तब ये कहाँ चले गए थे? हैं, ये वो अपनी बातें भूल गए जो आज कांग्रेस पे पैसे के पीछे ये लोग भाग रहे सरदार लोग। बहुत बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस द्वारा कि सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया। अब इसमें बहुत सारे नाम, जितने भी पीएफआई के हैं, जितने भी कैनेडियंस हैं जो अपने यहाँ फंडिंग कर रहे थे, बड़े बड़े नाम इसमें खुल के आएंगे, जो इस आंदोलन की आड़ में देश जलाने की, दिल्ली जलाने की जो साजिश कर रहे थे, उन सबके नाम अब धीरे धीरे ये सिद्धू द्वारा खोले जाएंगे। अच्छा, कांग्रेस के काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे कि ये जो हैं ये कहीं ना कहीं ये बीजेपी का प्लांट किया हुआ आदमी है दीप सिद्धू, ऐसी बातें कर रहे थे। देखिए, बीजेपी का प्लांट किया होता तो शायद वो बाहर घूम रहा होता, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो गृह मंत्रालय के अंदर आती है, तो अगर ये बीजेपी का ही एजेंट होता है, बीजेपी का ही आदमी होता, तो ये आराम से खुले में घूम रहा होता। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान की मांग करने वाले लोग हैं जो कि किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति सेक रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अपने आप को फेमस करने के लिए। आज हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत ही सस्ता ट्रेंड बन गया है कि आप हिंदुस्तान टुकड़े होंगे के नारे दीजिए, आप देश के टुकड़े होंगे नारे दीजिए, आप हिंदुस्तान में गाली दीजिए। 26 जनवरी जैसे पावन अवसर पर आप भारत का झंडा हटा के खालिस्तान का झंडा लहरा देते हैं, उस चीज़ से आप लोग फेमस होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये देश की, ये लोग गद्दार लोग हैं देश के, जो देश का नमक खाते हैं और देश को ही जलाने की बात करते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से हमारे जो तिरंगे का है वो अपमान किया गया था 26 जनवरी वाले दिन, उस पर किसी की भी टिप्पणी नहीं आती, और उल्टा जो किसान नेता है वो ये बोलते हैं कि सारी जो गलती थी वो दिल्ली पुलिस की थी, उन्होंने स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लिया। और अब जब दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गए तब भी वो चुप है, तब भी वो मौन है, किसी भी तरीके से कोई बात नहीं कर। देखिए, अगर यही दिल्ली पुलिस उनके हाथ पैर तोड़ देती, यही इनके खुले में गोली मार देती है, तो भी दिल्ली पुलिस का जुल्म है। ठीक है, और अब इनको रोक दिया, ठीक है, या इनके ऊपर बल का प्रयोग नहीं किया, तो भी दिल्ली पुलिस गलत है। तो ये लोग तो भैया देश को जलाने की बात करते हैं, आंदोलन सिर्फ एक नाम का है। ठीक है, आज जो ये टिकैत है, ये 800 करोड़ रुपए का मालिक है, और ये कहाँ से किसान हो गया? भाई, किसान तो खेतों में अपने अनाज को पानी दे रहा है, यहाँ किसान नहीं बैठा है।
यहाँ सिर्फ और सिर्फ कुछ पार्टी के कार्यकर्ता, ठीक है, जिनको फ्री में खाना दारू सब मिल रही है, वो मौज मार रहे हैं। 5 स्टार होटल जैसा आंदोलन करते थे। जेपी जी ने आंदोलन किया था, जेल भरो आंदोलन। आपके गांधी जी आंदोलन करते थे। आज की तारीख में आप देख रहे हैं आंदोलन है जहाँ 5 स्टार जैसी मशीनें लगाई गई हैं, मसाज वाली, जहाँ काजू किशमिश मिल रहा है, 3 टाइम का पेट भर खाना मिल रहा है, इतने आलीशान ट्रैक्टर ट्रक ये सब हैं, पिज्जा मिल रहे हैं वहाँ पे। ये आंदोलन है? ये तो भाई आप एक बात बताइए, मैं आपको 1000-2000 रुपये रोज का दूंगा, 3 टाइम का बढ़िया खाना दूं, तो आप भी मेरे साथ चल के वहाँ वही करेंगे? ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिनसे हमने बात करी। जिस तरीके से अब जो दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है, अब देखना ये है कि इसके बाद गिरफ्तारी होती किसके है, और क्या दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद कई सारे जो नाम हैं वो उगले जाते हैं दीप सिद्धू द्वारा। आगे ये देखने वाली बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।